वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे ज्ञानधारा पब्लिकेशन से बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को। इस पब्लिकेशन में कुल प्रैक्टिस सेट की संख्या 15 होगी। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को कवर कर लिया है। आज हम 2 को कवर करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? वेग का मान 0 हो जाएगा। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखिए, यह रीजनिंग का प्रश्न है, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे, रीजनिंग और मैथ को। कहता है फोन बातचीत करने का एक साधन होता है, तो टेलीविजन जो होगा दृश्यों को देखने का साधन होता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान 126वां है। 2023 में जो है 137 देशों ने भाग लिया था, जिसमें भारत का स्थान 126वां है। और टॉप पर है, नंबर 1 पर है फिनलैंड। फिनलैंड है टॉप पर, ध्यान रखिएगा, फिनलैंड है टॉप पर, ठीक है। और लास्ट में 137 नंबर पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है यह जो है लास्ट में है, ध्यान रखिएगा, टॉप और लास्ट और भारत का स्थान। चलो देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो जाम्बिया और लुसाका दिया है, वह सही है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, यह सही होगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूनिसिया की राजधानी। ट्यूनिसिया की राजधानी है ट्यूनिस, ध्यान रखिएगा, ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और सोमालिया की राजधानी, सोमालिया की राजधानी आपका हो जाएगा मोगादिशु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है। कहता है पृथ्वी ग्रह से संबंधित है, उसी प्रकार चंद्रमा किससे होगा? चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी ग्रह है तो चंद्रमा है उपग्रह। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णयों अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? यह जो है अनुच्छेद 137 जो है वही जो है आपका उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन जो है हेतु अधिकृत करता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है, तो जल को अलग करेंगे आसवन द्वारा। विकल्प से हमारा सही होगा। अगला देखिए, कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। यह नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया? यह क्या था? गया अधिवेशन 1922 में। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जबलपुर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, जान लेते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में स्थित जो है मेकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी पठार से होता है। और नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये फैक्ट याद रखिएगा, अगर नर्मदा नदी की लंबाई पूछे तो 1312 किलोमीटर हो जाएगा। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है मेकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार से निकलता है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रभावित होती है, यह भी ध्यान दीजिएगा। और यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी है। आशा करता हूं साथियों आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कैथोड किरणों में नहीं पाया जाता है? तो कैथोड किरणों में यह धातु की प्लेट को भेद नहीं सकती है, यही गुण जो है नहीं पाया जाता है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत सभा नामक सुधारवादी
संगठन की स्थापना की गई? संगीत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई। यह किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। विकल्प बी हमारा सही होगा। अच्छा, संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना हुआ था 1860 में। इसकी स्थापना हुआ था 1860 ईस्वी में। यह ध्यान रखिएगा। कौन किया? तो भैया केशव चंद्र किया। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के आधार पर इसका गठन किया जाता है, राज्य चुनाव आयोग का। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला देखिए, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी जो है मेंडलीव ने तैयार किया था। विकल्प डी हमारा सही होगा। ठीक है, और ये 1869 में किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, यानी कि 6 माह, है ना। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का जो है प्रधान होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री को राज्य मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के बीच की कड़ी कहा जाता है और मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्भेदी अग्नाय चट्टान का उदाहरण है? यह हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है अंतर्भेदी अग्नाय चट्टान का उदाहरण है। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला देखिए, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है पहला, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। बी कहता है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफी होती है। विकल्प सी कहता है प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। यह जो है तीनों सही है, ए, बी और सी तीनों सही हो जाएगा। चलो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, वह होगा पी तरंगे। पी तरंगे जो होता है अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक है कैलाश सत्यार्थी। ध्यान रखिएगा, कैलाश सत्यार्थी इनके लेखक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? भारत का राष्ट्रगीत पूछा जा रहा है, वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान की बात करता तो यह हो जाता जन गण मन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन ए, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण। ऑप्शन बी कहता है वायु का द्रवीकरण। ऑप्शन सी, चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना। और ऑप्शन डी कहता है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। यह जो है रासायनिक अभिक्रिया है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आप सभी जानते होंगे लोकसभा किस, अच्छा इसमें दिया है आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक मध्य प्रदेश का, है ना, इसके अनुसार बताना है। और सबसे ज्यादा अगर बात करता तो उत्तर प्रदेश में हो जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश विकल्प में नहीं दिया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ जो है चारों विकल्प को देख लेते हैं। आगामी चुनाव भी लोकसभा का होने वाला है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो है 25 लोकसभा सीट है। कितना है? 25 आंध्र प्रदेश में। और कर्नाटक में 28 जो है लोकसभा सीट है। ठीक है, रह गई मध्य प्रदेश की बात। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीट आपको 29 है। कितना है? 29, 29। और गुजरात, गुजरात में जान लीजिए
लोकसभा की 26 सीटें हैं। आप इस आंकड़ा देख के बताइए लोकसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक कहाँ होगी? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। विकल्प डी हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? यह लिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला देखिए, अगला है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो टीपू सुल्तान को मारा था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, यह हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह भी जान लीजिए 1799 में। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। डेट भी कभी कभी पूछ देता है। और टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। ठीक है, अगला बार देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वार्ड नहीं था। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ध्यान दीजिएगा। पहला पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था एवं ब्रिटेन में भारत सचिव था। और दूसरा था एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। और तीसरा था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये भी अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इतना फैक्ट जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? पूर्वोत्तर परिषद जो है अस्तित्व में आया था 1966 में। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसका लगेगा, देखिए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु जो है 4 महीने है। ठीक है, इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो वह लगेगा 8 महीना। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, केरल में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में प्रसिद्ध जो मार्शल आर्ट है उसको कलारीपयट्टू के नाम से जाना जाता है। कलारीपयट्टू। विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सामान्य सूर्य ताप को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? यह जो होगा रेंगमा। रेंगमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। रेंगमा जो है नागालैंड और असम की जनजाति है। रेंगमा कहाँ की जनजाति है? असम और नागालैंड की। यह ध्यान दीजिएगा, यह असम की जनजाति है और नागालैंड की। नागालैंड व प्लस असम की जनजाति रेंगमा है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, खाने का नमक किससे बनता है? आप लोग जानते होंगे खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसेज किसके द्वारा लिखी गई? तो स्मोक एंड एसेज जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखिए, जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई व्यक्ति को जरा दूर दर्शिता है तो उसको हम दूर करेंगे ड्यूफॉक्सी लेंस के द्वारा। विकल्प सी हमारा सही होगा। पहले देखिए, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई की बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है टीवी का आविष्कार किसने किया? तो टीवी का आविष्कार J.L. बेयर ने किया। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? आप सभी जानते होंगे यह सोनपुर में आयोजित होता है। विकल्प डी हमारा सही होगा। अगला है ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, यह भी हो सकता है। जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क यानी कि उपयुक्त सभी। विकल्प डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। यूएन की अगर बात करता मुख्यालय तो न्यूयॉर्क था, ठीक है, लेकिन यूएनपी पूछा है तो इसकी मुख्यालय हो जाएगा नैरोबी। आगे बढ़ते हैं। अगला है युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति किस ग्रंथ में उल्लिखित है? यह जो है अथर्ववेद में उल्लिखित है, ठीक है, कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह अथर्ववेद में लिखा है। अगला देखिए मुख्य भारत किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुख्य भारत जो है मिस्र की गुप्तचर संस्था है। देखिए इराक में जो है अल मुखबारात है, इराक में जो है अल मुखबारात है, अल मुखबारात जो है इराक में है, ठीक है। इजराइल की बात करें तो इजराइल में मोसाद है। इजराइल में कौन सी है गुप्तचर संस्था? मोसाद, ठीक है। और ईरान की बात किया जाए, ईरान में सावक है, सावाक, ये ईरान में है, ठीक है। आशा करते हूँ आप समझ गए होंगे। और जापान की बात करें, जापान में नाइचो है ना, जापान में नाइचो है, जापान में नाइचो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा ट्रांसलेशन से। विकल्प सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है ना? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए पश्चिम बंगाल बिहार के जो है ना पूरब में है ना। उत्तर में बिहार की बात करें, बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडव के रूप में संदर्भित किया था? यह क्या था आपको? श्रीलंका को। भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिव के रूप में संदर्भित किया था? श्रीलंका को। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण है? मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण आपको बताना है। देखिए मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये मोनोसेक्राइड का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज युद्ध लड़ा गया? आप सभी जानते होंगे हाइडेस्पीज जो है युद्ध लड़ा गया था झेलम नदी के तट पर, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? नहीं होती है बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन, यही चीज नहीं होता। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती की किया जा रहा है, वह 14 अप्रैल को मनाते हैं अंबेडकर जयंती। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। अच्छा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए हाल ही में तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नामकरण किया तथा इनकी 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए फिलिप अस्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे। फिलिप अस्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे, तो यह शामिल था फिलिप जो है मेरठ षड्यंत्र केस में। विकल्प ये हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी जो है त्रिवेंद्रम में है। विकल्प बी हमारा सही होगा। अगला देखिए, काकरोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? यह होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास से, काकरोट राजवंश का संबंध। अगला देखिए, अगला है, भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? यह शामिल किया जाता है, विकल्प डी इनमें से सभी हो जाएगा, मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार और भूमि का पुनर्गठन। विकल्प डी हमारा सही होगा, इनमें से सभी। अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? यह राजमार्ग के विकास से ही है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगला है, किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है? अगर कोई व्यक्ति के पास 47 जो है गुणसूत्र है तो वह कौन चीज से पीड़ित है, ऐसा पूछा जा रहा है। वह व्यक्ति जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होगा। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के पास ही गुणसूत्र की संख्या 47 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है यह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। विकल्प भी हमारा सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण नहीं है मुद्रा की मात्रा। विकल्प सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, तो बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश है। कौन कौन है एक बार बोल देते हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एशियान में 10 सदस्य हैं। भारत भी एशियान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, गिल्डर मुद्रा है। गिल्डर जो है मुद्रा है नीदरलैंड की मुद्रा है गिल्डर। ठीक है, और अल्बानिया की मुद्रा की बात किया जाए तो वहां की मुद्रा है लेक। क्या है यहाँ की मुद्रा? लेक। यहाँ की मुद्रा है लेक, अल्बानिया की मुद्रा लेक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और प्रागवे का है गुआरानी। प्रागवे की मुद्रा है गुआरानी। ठीक है, नीदरलैंड का तो हो गया गिल्डर। और स्वीडन का देख लीजिए, स्वीडन का है क्रोना रोग वाला नहीं समझिएगा, ये क्रोना स्वीडन की मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम जो है मुद्रा संचालन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? देखिए, कौन सा? बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है सादत खान को मिला था। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकर्णित होता है? कोहरे से न्यूनतम प्रकर्णित होगा लाल रंग। विकल्प सी हमारा सही होगा। अगला देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यह 712 ईस्वी में जो है ना भारत पर आक्रमण किया था और सबसे पहले सिंध पर विजय पाई थी। अगला देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आप लोग जानते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? खतरे में कौन नहीं है? भैया, भारतीय तोता जो है खतरे में नहीं है, भारतीय गिद्ध खतरे में है, हिमालय बटेर खतरे में है और साइबेरियन सारस जो है खतरे में, लेकिन भारतीय तोता खतरे में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेवार होता है? इसके लिए जो है
ऑक्सीन और जिबेरेलिनेस जो है, ये दोनों जो है जिम्मेवार है। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। चलो देखिए, भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की बात किया जाए, वह बेरोजगारी होगा औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्र में, है ना। चलो देखिए, हाइकून क्या है? हाइकून क्या है? हाइकून जो है एक पनडुब्बी है। विकल्प भी हमारा सही होगा। चलो देखिए, मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए? कुल 37 वीरता पुरस्कार मिला, जिसमें जो है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिला के 37। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला देखिए, सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? सफेद प्याज जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। विकल्प सी हमारा सही होगा। साथियों, हमने एस्थेटिक जीके और साइंस का प्रश्नों को कवर कर लिया हूँ। आशा करता हूँ आपने जरूर समझा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।